हेलो डियर्स, मैं नीरज सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ में। तो चलिए, मैं आज आपको लेकर चलता हूं फिर से उस दुनिया में जिस दुनिया का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यानी आपका एग्जाम पढ़ने वाला है बिहार बोर्ड 10वीं का, और उसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड 10वीं के विषय हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी आप अपने हिंदी को बेहतर तरीक़ा से पढ़ लिए होंगे, अब उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बेहतर तरीक़ा से समझने और याद करने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में मैं आपको एक छोटा सा मदद करूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक कहावत सुना ही होगा कि कुछ दिन की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तेरा वक्त आया है, मेरा दौड़ आएगा, है ना। तो चलिए, लेकर चलता हूँ आपको उस दुनिया में जिस दुनिया का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिएगा, आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप 10वां क्लास में हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपने हिंदी के बारे में बेहतर तरीक़ा से पढ़ा होगा। बस उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम यहाँ पे दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। बस केवल गौर करिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे गोधूली भाग 2। क्या पढ़ेंगे? गोधूली भाग 2, और इसमें हम लोग को गद्य खंड पढ़ना है। हिंदी में गद्य खंड और पद खंड होता है, ठीक है। तो आप अभी पढ़ेंगे गद्य खंड, यानी कहानी वाले पार्ट्स को पढ़ेंगे। जो कहानी में जो वस्तुनिष्ठ निकलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेगा, उस प्रश्न को देखेंगे और फिर उसके उत्तर को भी देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, इसी कड़ी में आपको एक चैप्टर मिलेगा, प्रथम चैप्टर है, ध्यान दीजिए यहाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, आप देख रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक चैप्टर है। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस बात को भी आप बेहतर तरीक़ा से जानते हैं। ध्यान दीजिए, आप अपने किताब को जब भी खोलेंगे ना हिंदी के, तो उसमें पहले पेज पर ही एक साइड में उसके पाठ का नाम और एक साइड में उसके लेखक का नाम दिया रहता है। पहले उसको आप याद कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगेगा। हालांकि आपको इससे पहले से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। 1 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, और ये 2022 में पूछा भी है। आप आंसर पर ध्यान नहीं देंगे, आप प्रश्न को सुनिए और अपना से आप आंसर को कंप्लीट करिए कि आप किस आंसर को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आंसर सही है या गलत है। इसमें आंसर भी दिया हुआ है, तो आंसर पे फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपने प्रश्न देखा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। चलिए, अब ध्यान दीजिए, ऐसे हम लोग बढ़ते चलते हैं। देखिएगा, आपके सामने दूसरा प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो आप क्या बताएंगे? भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा, भारत में जाति प्रथा। क्या बाबू? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्या कह सकते हैं? बेरोजगारी। क्या बता सकते हैं माय डियर? बेरोजगारी, है ना। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। आगे देखेंगे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? मतलब जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, किसके कारण नहीं है?
तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके रुचि के आधार से उसे काम चुनने की आज़ादी नहीं है ना। फिर देखेंगे 5वां प्रश्न आपके सामने है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? किसने कहा कि आज़ादी होगी, सब लोग एक साथ रहेंगे, भाईचारा के रूप में वो अपने समाज का निर्माण करेंगे? इस बात को किसने बताया कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा? इस बात को किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये है जाति प्रथा को, यानी जाति प्रथा का भेदभाव बहुत खतरनाक है। इस पाठ के अनुसार इसमें जाति आधारित ही कार्य चुनना है। आप जिस जाति से हैं उसी जाति के आधार पर आप कार्य चुन सकते हैं, चाहे वह बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो, फिर भी अगर वह जो ही उसका जन्म होता है और उसके पैतृक जो पेशा है, माता पिता का जो पेशा है, उसी पेशा को चुनना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर, है ना। तो इसलिए जो है ये जाति प्रथा जो है आर्थिक पहलू से क्या है? खतरनाक है। इसको भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बताया है। चलिए आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो आप क्या बताएंगे? श्रमिक विभाजन का। किसका रूप लिए हुए बुआ? श्रमिक विभाजन का। आगे देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। फिर है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ध्यान दीजिएगा, लेखक की दृष्टि में लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से ये प्रश्न कर रहा है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो क्या बताएंगे? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी जाति प्रथा को पोषने वाले की कमी नहीं है, जिसके कारण वो क्या है? विडंबना का रूप लिया है या विडंबना की बात है। फिर है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आप देखेंगे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, जिसमें स्वतंत्रता यानी आज़ादी हो, समता यानी सभी लोग वहाँ पे जो है सुखी संपन्न हो, एक साथ मिलकर रहते हो, आपस में भाईचारा बना के रहते हो, वैसा आदर्श समाज होना चाहिए लेखक की दृष्टि से, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच से या उनके दृष्टि से। ठीक है, चलिए माय डियर, फिर हम आपको लेकर के चलते हैं जस्ट इसके आगे। ध्यान दीजिए, चलिए अब इसके आगे आप लोग को देखना है, थोड़ा सा ध्यान को अब इधर आप कर लेंगे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? यानी कहने का मतलब है लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आप क्या बताएंगे? अशिक्षा को, कि जनसंख्या को, कि जाति प्रथा को, कि उद्योग धंधों की कमी को? तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। अगर जाति प्रथा से इंसान को मुक्त कर दिया जाता इस पाठ में, जिस जाति के है उसी के आधार पर उसे कार्य चुनने की जो लिमिट रखी गई उसको हटा दिया जाता, तो बेरोजगारी नहीं होती। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को मानते हैं कि जाति प्रथा ही बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। चलिए फिर है अगला प्रश्न कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा कैसा होना चाहिए? भाई का, एक भाई के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, पानी
और नमक के मिश्रण की तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, क्योंकि दूध और पानी को जब आप मिला सकते हैं, जब आप मिलाएंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि दूध के अंदर पानी मिला हुआ है। उस तरह से भाईचारा होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो आप सीधे कहेंगे भीमराव अंबेडकर। फिर है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? मतलब सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम और दूध पानी। भाई, तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? मतलब श्रम विभाजन है। अगर सभ्य समाज बनाना है तो श्रम विभाजन को क्या करना होगा? कामों की बंटवारा को स्वेच्छापूर्ण छोड़ देना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने कामों को स्वयं चुन के कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। फिर है इसके आगे हम लोग देखते हैं, चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? सामने आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इससे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें से कौन सी रचना को किया है, यानी किस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। पुस्तक आपके सामने, इसका नाम है कि द कास्ट इन इंडिया, शूद्राज, इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने उनकी रचना दिखा दी गई है और कहा जा रहा है कि इनमें से सभी। तो मेरे ख्याल से ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन में डालेंगे इनमें से सभी। फिर अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन होगा कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्या करता है? आवश्यक मानता है। आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है ना? यानी किस भाषण का संपादित अंश है या भाग है? तो आप क्या बताएंगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है बाबू? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस भाषण का वो क्या है? अंश है। फिर अगला है प्रश्न कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे न्यूयॉर्क। कोई दिक्कत? चलिए, इस प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा आप ध्यान को जो है स्थिर करके रखिए, एकदम पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब वो किनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे? उनके प्रेरक कौन कौन व्यक्ति थे जिनको देख करके अपने जीवन को वो बेहतर बनाए और इस लायक बन गए? तो वो है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। यानी इतने लोगों को वो प्रेरक मानते थे, प्रेरणा का स्रोत उनसे उनको प्राप्त होती थी और वो जो है चिंतन एवं रचनात्मक के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो यहाँ ऑप्शन में आप डालेंगे इनमें से सभी। फिर जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो आप बताएंगे 1936 ईस्वी में। कोई दिक्कत? आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? यानी कहानी है कि भाषण है कि निबंध है कि साक्षात्कार है? क्या बताएंगे? ये एक निबंध है। आपको हम बताए हैं ना कि आप अपने किताब को जब खोलेंगे, किताब के प्रथम पेज में जहाँ पे वहाँ पाठ और लेखक का नाम दिया रहता है, वहीं पे लिखा होगा कि ये भाषण क्या है। ठीक है, चलिए माय डियर्स, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर से आ जाइए अब एक कोना। ओ कोना की बारी खत्म। अब एक कोना में, मतलब इधर साइड में, मेरे साइड में देखेंगे, आपका प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ दे रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? यानी अंबेडकर के जो भाषण थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में क्या किया? रूपांतरण किया, यानी हिंदी में उसको
बना करके बताया। जैसे आप अंग्रेजी में लिखा होता तो उसका हिंदी आप अपने शिक्षक के माध्यम से सुनते हैं ना, उसी प्रकार से इनके भाषण को हिंदी कौन किया? तो ये होगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने अंबेडकर के भाषण को क्या किया? हिंदी रूप दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप सीधे जानते हैं कि एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। लेखक यानी मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना कहां दिखाई दिया? तो वो दिखाई दिया जातिवाद में। ऐसा भी मैं आपको बता दूं कि जातिवाद जो होता है एक तरीका से हमारे आपके समाज को बांटने का काम करता है और समाज उससे पूर्ण रूप से बंट जाता है। ठीक है, भेदभाव ये कहीं से भी जातिवाद का ही समर्थक है और उसको जो है आगे बढ़ावा देता है। इसी बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पाठ के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि विडंबना दिखाई अगर देता है तो जातिवाद में देता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? चलिए भाई, क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो आपका ऑप्शन होगा भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? मतलब पीएचडी की उपाधि मतलब पीएचडी की डिग्री उनको कब मिली? तो आपके सामने ऑप्शन है 1916 ईस्वी में। चलिए, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर अगला प्रश्न। ध्यान दीजिए माय डियर्स, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आप सीधे कहेंगे भीमराव अंबेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट 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 क्या है? तो एक हानिकारक प्रथा है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी है हानिकारक। डॉट डॉट दिया मैंने, खाली जगह दिया। यहाँ क्या होगा? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। क्या करती है? तो जाति प्रथा। यानी यहाँ पे आप ये खाली जगह पे लिखेंगे कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। अब है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डॉट डॉट कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है माय डियर? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख ये दोनों कारण बने हुए हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव आप जस्ट इसके ऊपर देखे हुए थे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया? मूक दिया हुआ है क्या जी? मूक नायक क्या है माय डियर? मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। क्या है? तो पत्रिका है। चलिए, तो माय डियर्स इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। देखिएगा माय डियर, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले, आपको अच्छा दिखाई देगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? क्या बाबू? मृत्यु मतलब वो कब और कहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, यानी वो डेथ कर गए, है ना? तो आप बताएंगे क्या? 1956 माय डियर, क्या बताएंगे? 1956 दिल्ली में, है ना? अगला प्रश्न फिर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में। ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि आप हिंदी जब पढ़े होंगे ना तो उसमें आपको सबसे पहले ही पढ़ने को मिला होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में, है ना? अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ माय डियर? तो महू मध्य प्रदेश में, है ना? फिर है अगला प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। किसका माय डियर? तो बहिष्कृत भारत का। ठीक है, चलिए, तो फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न सामने है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? वाङ्मय, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो
क्या बताएंगे माय डियर? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। चलिए इसके आगे भी प्रश्न है, आप थोड़ा देर और इंतजार करेंगे और साथ में बने रहेंगे, पूरा का पूरा प्रश्न आपका जो है पूरा हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद में हम लोग फिर चलते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न आपके सामने आ ही गया और आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रश्न 37 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो माय डियर, श्रम विभाजन को क्या करता है? आवश्यक मानता है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? क्या था? रामजी सकपाल। क्या था माय डियर? रामजी सकपाल। इस प्रकार से आप जो है प्रथम पाठ को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपके हिंदी का फर्स्ट पार्ट है और उसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो अब आप जो है अगले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी ये जो चैप्टर है 20 के दांत, और इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे कि भी आप भी पढ़ें और आपका मित्र भी पढ़े। धन्यवाद।